स्वागत करते हैं। जैसा कि बाइबल में लिखा है, हे सब परीक्षण करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और आज आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर की जीवित हजूरी में आए हैं। आज आपकी बीमारी का लास्ट दिन है। आज आपके बंधनों का आखिरी दिन है होंगे। आज परमेश्वर के अद्भुत कामों को देखेंगे। जब परमेश्वर के दास आज प्रार्थना करेंगे, आपके जीवन की कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, परमेश्वर का मसा जो उसके अपने दास को दिया है, वो मसा आज आपके हालातों को घायल किया गया। वह हमारे अधर्म के कामों के लिए कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाया करते हैं। जैसा कि बाइबल में लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख प्रभु तेरा धन्यवाद, ये नई सुबह तुलाया है। तेरी करुणा से ही मेरा जीवन जगमगाया है। हर एक सांस, हर एक पल बस तेरी स्तुति हो। आज के दिन में यीशु तू मेरा सहारा हो। प्रभु तेरा धन्यवाद, ये नई सुबह तुलाया है। तेरी करुणा से ही मेरा जीवन जगमगाया है। हर एक सांस, हर एक पल बस तेरी स्तुति हो। आज के दिन में यीशु तू मेरा सहारा हो। जब छुआ आज मैं चाहता हूँ तेरी मर्जी कर चलूं। हर कदम पर मैं तेरा हाथ पकड़ूं। आने वाली मुश्किलों से तू ही बचाएगा। मेरा जीवन मेरी आराधना बन जाए। पवित्र आत्मा तू मुझ में भर जा। आज मैं चाहता मेरे दिल को छू ले, नया बल दे जा। हर कदम पर मैं मेरा तेरा सकड़ और जीवन आने वाली मुश्किल न जीना तू ही बचाएगा। मेरा जीवन मेरी आराधना बन जाए। पवित्र आत्मा तू मुझ में भर जा। मेरे दिल को छू ले, नया बल दे जा। तू ही मेरा मार्ग, मेरा सन्यार जीवन सुबह तुलाया। तेरे बिना जीना करुणा से ही मेरा जीवन जगमगाया है। हर एक सांस, हर एक पल बस तेरी स्तुति हो। आज के दिन में यीशु तू मेरा सहारा हो। हालेलुया, तेरा नाम महान है। आमीन। प्रभु तेरा धन्यवाद, ये नई सुबह तुलाया है। तेरी करुणा से ही मेरा जीवन जगमगाया है। हर एक सांस, हर एक पल बस तेरी स्तुति हो। आज के दिन में यीशु तू मेरा सहारा हो। जब जब जाने भोर की किरणें जब आती है, तेरा नाम लेकर हम जागते हैं। तेरी स्तुति करते हैं प्रभु यीशु, हम जीवन को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हर एक सांस में तेरा नाम, तू ही है मेरा विश्राम।
आज के दिन में साथ रहना, हर राह पर मेरी अगुवाई करना, मेरी बातों मेरे विचारों में तेरी पवित्रता को प्रकट करना, दिल से निकलती है ये आराधना, तू ही सत्य तू ही है जीवन। हालेलुया होसना गाए तेरी उपस्थिति में हम खो जाए, पवित्र आत्मा सामर्थ दे, तेरे इरादों को पूरा करे। भोर की किरणें जब आती है, तेरा नाम लेकर हम जागते हैं, तेरी स्तुति करते हैं प्रभु यीशु, हम जीवन को तेरे हाथों में सौंपते हैं, हर एक सांस में तेरा नाम, तू ही है मेरा विश्राम। यीशु तू ही मेरा सब कुछ है। आमीन। भोर की किरणें जब आती है, तेरा नाम लेकर हम जागते हैं, तेरी स्तुति करते हैं प्रभु यीशु, हम जीवन को तेरे हाथों में सौंपते हैं, हर एक सांस में तेरा नाम, तू ही है मेरा विश्राम। रात भर तूने संभाला हमें, नया दिन दिखाया कृपा तेरी, सोते हुए भी थी नजर तेरी, अब आँख खुली तो महिमा तेरी, कलवरी का वो प्यार याद है, तूने पापों का बोझ उठा लिया। भोर की किरणें जब आती है, तेरा नाम लेकर हम जगते हैं, तेरी स्तुति करते हैं प्रभु यीशु, हम जीवन को तेरे हाथों में सौंपते हैं, हर एक सांस में तेरा नाम, तू ही है मेरा विश्राम। हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। आज खुदा तेरी आत्मा के द्वारा जो भी प्रभु वचन है पिता, तेरे बेटे बेटियों के लिए पिता, वो तमाम वचन प्रभु इनके हृदय की पट्टियों पर लिखे जाएं पिता। जैसे खुदा तेरा कलाम कहता है, इन वचनों को मैं हृदय की पट्टियों पर लिखवाऊं पिता, तो ये वचन प्रभु तेरी आत्मा के द्वारा प्रभु इनके हृदय की पट्टियों पर लिखा जाए पिता, यीशु के नाम से। कोई भी डबल की आत्मा प्रभु इन्हें न चुराने पाए, यीशु के सामर्थ्य नाम से पिता। और खुदावन प्रभु यीशु, तेरी आत्मा के द्वारा प्रभु मेरी विनती है पिता कि जितने भी भाई बहन प्रभु इन ऑनलाइन सुनेंगे पिता, उनके लिए भी प्रभु ये आत्मा के द्वारा प्रभु तेरे वचन उनके हृदय की पट्टियों पर लिखे जाए पिता, यीशु के नाम से पिता। मैं खुदा तेरा दास होने के नाते प्रभु सभी भाई बहनों को खुदा इन वचनों के द्वारा खुदा ब्लेस करता हूँ पिता, और तेरी आत्मा के बड़े कार्य प्रभु इन वचनों के द्वारा बोलते हैं पिता। यहाँ पर बैठे सभी भाई बहनों के जीवन के अंदर, या प्रभु जितने भी ऑनलाइन प्रभु इनको वचन को देखते हैं, उन भाई बहनों के जीवन में खुदा तेरी आत्मा के द्वारा इन वचनों के द्वारा उनके जीवन में बड़े कार्य हों पिता, और वो तेरी आत्मा को प्रभु प्राप्त करने पाए, यीशु के नाम से खुदा। जैसे खुदा तेरा कलाम कहता है कि अंत के समय मैं अपना आत्मा अपने बेटे बेटियों पर ढलूंगा। हाँ पिता, वो तेरी ओर से जो आत्मा प्रभु इन पर ढेला जाए पिता, वो इनके जीवन में प्रकट हो पिता, यीशु के नाम से। ये तेरी आत्मा को प्रभु अपने जीवन में महसूस करने पाए पिता, यीशु के नाम से। मैं खुदा तेरा धन्यवाद करता हूँ, और इस संगति में प्रभु तेरे हाथों में सौंपता हूँ, तेरे पाकलों में करता हूँ। तेरा आत्मा प्रभु हम सबकी अगुवाई करें यहाँ पर, यीशु के नाम से। धन्यवाद पिता, यीशु के नाम से तेरे हाथों में सौंपते हैं, और बड़ी गवाही को प्रभु यहाँ पर मांगते हैं, यीशु के नाम से। आमेन आमेन। धन्यवाद प्रभु यीशु। थैंक यू लॉर्ड पवित्र आत्मा, थैंक यू जीसस पवित्र आत्मा। आइए जैसे हम वचन को देखते हैं, जैसे हम भेंट का निकालते हैं, जैसे भेंट हम क्यों देनी चाहिए, जैसे आप लोगों को तो पता है भेंट का उदाहरण क्या है। जैसे आज हम
कहीं भी जाते हैं, मंदिर में कहाँ भी जाते, दान दक्षिणा देते हैं, वो देते तो हैं लेकिन उसका हमें रिजल्ट नहीं पता क्यों देते हैं, उस चीज़ों का हमें अनुभव नहीं क्यों देते हैं। हमें पता है कि देनी है, लेकिन उसका जब तक हमें बैक उसकी साइड का हिस्सा में मालूम नहीं रहेगा क्यों देनी चाहिए, क्या कारण इसका पीछे, तो फिर कोई मतलब नहीं बनेगा। तो उसके लिए मैं कुछ आपको वचन बता रहा हूँ ताकि आप सपोदेशक में 11 अध्याय और पद 6 को हम देखेंगे कि भोर को अपना बीज बो और सांझ को भी अपना हाथ बढ़ा, हाथ न रोक, क्योंकि तू नहीं जानता कि कौन सा सफल होगा, यह या वह या दोनों के दोनों अच्छे निकलेंगे। ठीक है। बीज का मतलब जैसे आज हम खेती में बीज डालते हैं तो खेती में हम जैसे बारिश होती तो बारिश के पहले बीज डालते तो हमें ये नहीं पता कि कब क्या फसल लेके आएगी, क्योंकि हमारी ओर से हम तो उस खेती में डाल चुके हैं। अब हमने जैसे 1 किलो बीज डाल दिया खेती के अंदर तो हमें पता नहीं कितना उस 1 किलो में से 900 ग्राम बीज ओपनेगा कि या 500 ग्राम बीज वापस निकलेगा या 400 ग्राम बीज निकलेगा। वो उस पृथ्वी में जाने के बाद में खुदा पे डिपेंड है, उस ज़मीन पे डिपेंड है, क्योंकि उस चीज़ का फल परमेश्वर देगा। तो उसी प्रकार से जब हम परमेश्वर के राज्य में उसकी ज़रूरतों के लिए बोते हैं तो हमें ये नहीं पता रहता कि कौन सा बीज कब फल लेके आएगा। ठीक है। जैसे खुदा का कलाम कहता है, लेने से देना धन्य है। अगर आज हम परमेश्वर के राज्य के लिए दे रहे हैं तो खुदा हमें वहाँ से ब्लेस करेगा। जैसे मैंने आपको बताया मंदिरों में देने का मतलब, जैसे हम दान पुण्य करते हैं, क्यों करते हैं, इसके पीछे यही कारण है। अगर आज जैसे खेती को हम बीजेंगे ना, अगर जैसे हमारे पास आप बीघा जानते हो, हमारे इधर का बीघा जानते हो खेती का, किला चल, आपके इधर क्या चलता है खेती का, बीघा चलता है, तो हमारे भी बीघा ये दे। तो उस बीघा में अगर हम जैसे हमारे पास 10 बीघा ज़मीन है, 10 बीघा ज़मीन की अगर योग्यता के अनुसार हम उसमें बीज डालेंगे तो क्या करेंगे, उसी योग्यता के अनुसार हम फसल को काटेंगे। अगर 10 बीघा ज़मीन में हम आधा किलो बीज डालेंगे तो क्या करेंगे, वो उसी हिसाब से फसल हम काट पाएंगे। तो इसीलिए खुदा ने कहा कि जितना अगर परमेश्वर के राज्य में जैसे दो बोते हो तो उतना हम काटेंगे। तो आज जैसे हम लोगों को देखते हैं, जो ये ब्राह्मण जितने भी लोग दान पुण्य करने वाले हैं, तो वो लोग क्यों बोते हैं, उनको पता है कि अगर मैं यहाँ पर अगर 5 बोऊंगा तो मैं वहाँ से 10 काटूंगा, मुझे मालिक 10 देगा। इसीलिए वो यहाँ पर बढ़ चढ़ के लोगों की सहायता करते हैं, लोगों को मतलब जो कुछ चीज़ें हैं वो उनके खाने पीने के लिए, पहनने के लिए, ओढ़ने के लिए ये चीज़ें देके जाते हैं। उन्हें पता मैं यहाँ बो रहा हूँ ना, तो मैं किसी मनुष्य के लिए नहीं, मैं उस खुदावंद परमेश्वर के लिए बोल रहा हूँ, उसके लिए बोल रहा हूँ। तो मैं अगर यहाँ पर बोऊंगा तो मैं उससे 10 गुना काटूंगा ताकि वो हमें बढ़कर मिले। तो उसी प्रकार से हमारा खुदा के समक्ष बोना है कि हम जब खुदा के समक्ष बोते तो वो हमें क्या करता है, रिपीटली वापस देता है। जैसे आज अगर हम किसी धनवान को अगर हम कुछ चीज़ दे रहे हैं हमारे अंदर से, तो वो क्या धनवान उस सेम उसको वापस लौटाएगा? नहीं, वो उसको बढ़ाकर हमें देगा, क्योंकि उसका रूल है। तो उसी प्रकार से जब हम परमेश्वर को ये चीज़ें दे रहे हैं तो वो हमें बढ़ा कर देगा। आइए एक वचन और देखते हैं, नीति वचन अध्याय 3 और पद 9 के अंदर देखते हैं कि अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना, मतलब उस पर विश्वास रखना, उसको उसकी सामर्थ्य पर हमें विश्वास रखना। जो हमारे खुदा में दे रहा है उस चीज़ों को हमें उसको देकर उस पर विश्वास रखना कि क्या क्या कर रहा हो हमारे साथ में। जैसे एक जगह उसने कहा है कि यहोवा को परख कर देख कि वो कैसा भला है। अगर आज हम जैसे किसी व्यक्ति को हम परखेंगे नहीं, आप जैसे आज मुकेश जी को नहीं परखोगे तो मुकेश जी का पता कैसे चलेगा भी मुकेश जी किस स्वभाव के व्यक्ति हैं। ठीक है। तो उसी प्रकार से अगर हम परमेश्वर को नहीं परखेंगे तो हमें क्या पता रहेगा कौन सा परमेश्वर स्वभाव, किस प्रकार का परमेश्वर का स्वभाव है। ठीक है। तो इसीलिए हमें परमेश्वर को जांचना है। 10 के अंदर कहता है, इसी प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रस कुंड से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। हालेलुया। तो यहाँ पर कहता है कि इसी प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे। अगर हम परमेश्वर के राज्य में बोते हैं तो उसका वचन कहता है, भजन संहिता 34 में 10 कहता है कि जवान सी तो घटी हो सकती, परंतु यहोवा के खोजियों को, जो उस मालिक का खोजी है, उसे किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। तो इसीलिए वो हमारे, अगर हम उसको खोज रहे हैं, उसके समक्ष चल रहे हैं, तो हमें हर एक क्षेत्र में हमें भरपूरी देगा। अगर देखो कभी कभी बार देखते हैं कि हमारा नुकसान होते होते भी बच जाता है, वो क्यों है? क्योंकि खुदा हमारे साथ खड़ा है।
वो परमेश्वर हमारे साथ, वो नुकसान हमें नहीं होने देगा, क्योंकि जो हमारा हक का पैसा है ना, हमारा फाइनेंस या कुछ भी हो, हमारा XYZ जो हमारे कैरियर में कुछ भी चीज़ें हों, अगर वो हमारी हैं तो खुदा उन्हें नुकसान कभी भी नहीं होने देगा। वो बचाने वाला, वो जैसे मलाकी सी दिन 3 के और 11 के अंदर कहता है कि तेरे नाश करने वाली वस्तु को, नाश करने वाली वस्तु क्या है? हमारे जीवन के अंदर बीमारी, गरीबी, फालतू खर्च, ये बहुत सी चीज़ें आती है, तो वो क्या करती है? हमें नाश करती है। तो इसलिए खुदा कह रहा है कि मैं उस नाश करने वाली वस्तु को क्या करूँगा? घुड़कूँगा। घुड़कना मतलब उसे मैं घूरूंगा कि तू मेरे बच्चों को नाश न करी। आज जैसे आपके बच्चे हैं, आपके बच्चे को अगर कोई डांटेगा या कोई मारेगा तो आप क्या करोगे? उसे छोड़ोगे? उसे उसको पलटे में रिपीटली जवाब दोगे भी तूने मेरे बच्चे को क्यों मारा? तो उसी प्रकार से अगर हमारा परमेश्वर, अगर कोई शैतान हमारी संपत्ति को, हमारे जीवन को नष्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो वो खुदावन परमेश्वर से घुड़केगा कि तू मेरे बच्चे की तरफ आंख कैसे उठाई तूने। तो इसीलिए हमें परमेश्वर के राज्य में हर्ष और आनंद से देना है, ना कि कुड़कुड़ के। ठीक है, ये परमेश्वर के राज्य में देने का सिद्धांत है। इन लोगों को पता है, आप लोग नहीं आए इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा बताया, लेकिन मैं थोड़ा वचन बताता क्यों। आप लोग को देने का पता होना चाहिए कि हम क्यों देते हैं परमेश्वर के राज्य में। यहाँ पर ये जगह है, ये एक घर नहीं है, ये खुदा का उसका भवन है, जो खुदा ने यहाँ पर अपना अनुग्रह, अपनी महिमा रखी है। ठीक है, आइए हम लोग जो भेंट हैं, हम जो देना चाहते हैं परमेश्वर के राज्य में, उसे हम हाथ में लेना अपने। ठीक है, हम प्रार्थना करते हैं। हे मेरे सामर्थी परमेश्वर खुदावन प्रभु यीशु, मैं पिता तेरा धन्यवाद करता हूँ। पिता खुदावन प्रभु यीशु, जो भी प्रभु इन्होंने हाथों में जो प्रभु तेरी ओर हाथ बढ़ाए हैं पिता, और जो प्रभु खुदावन आत्मा और सच्चाई जो प्रभु जो तेरे राज्य की तरफ हाथ बढ़ा रहे, तो खुदा इन्हीं हाथ को ब्लेस कर पिता। खुदावन ये 30 नहीं, 60 नहीं, 100 गुना नहीं, हजारों गुना बढ़कर प्रभु तेरी इस आशीष को प्रभु काटने पाए वापस अपने जीवन में पिता। क्योंकि खुदा तू कर्ज रखने वाला नहीं पिता, तू बढ़ा कर देने वाला है। जिस प्रकार से प्रभु आपने उस 4000 व्यक्ति को प्रभु जब खाना खिलाया, उस 5000 व्यक्ति को खाना खिलाया, तो प्रभु उन्होंने जितना तुझे दिया था उससे बढ़कर कई गुना बढ़ाकर प्रभु तूने वापस लौटाया था पिता। वैसे ही प्रभु जब आप आज इन भाई बहनों के हाथ जो प्रभु तेरे राज्य की तरफ उड़ रहे हैं, तो खुदा इनके हाथों को खुदा ब्लेस कर पिता, इनके कारोबार को प्रभु तेरी आत्मा के द्वारा ब्लेस कर पिता, और तेरी आत्मा में तेरी सामर्थ, ज्ञान, बुद्धि में और बढ़ते जाएं पिता। खुदावन तेरा वचन कहता है कि जवान से कुछ घटी हो सकती, परंतु युवा के खोजियों को किसी बली वस्तु की, हाँ पिता, इनके जीवन में प्रभु तेरी आत्मा के द्वारा किसी भी बली वस्तु की घटी न होगी। इनके हाथ हमेशा प्रभु तेरे राज्य में तेरे बेटे बेटियों की सहायता करने वाले बने पिता, और तेरे राज्य की तरफ उठने वाले बने यीशु के नाम से पिता। क्योंकि प्रभु तेरा वचन कहता है कि एक मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा कभी नहीं कर सकता। हाँ पिता, एक को वो अगर वो करेगा तो एक को घनिष्ठ जानेगा, एक को तुच्छ जानेगा। हाँ पिता, ये प्रभु पैसे की नहीं खुदा, ये तेरे नाम की महिमा करे पाए, तुझे प्रभु सबसे ज़्यादा अपने जीवन में जानने पाए, ताकि क्योंकि पिता हर एक चीज़ें प्रभु तेरी ओर से ही है मेरे पिता। तो खुदा इनके जीवन में इस आशीष को मैं ब्लेस करता हूँ, बढ़ोतरी करता हूँ पिता। इनके खत्तों को मैं हजारों गुना बढ़ोतरी के लिए बोलता हूँ पिता। इनके हाथों के रोजगार, इनके कारोबार खुदा उन तेरी आत्मा के द्वारा फलवंत होते जाएं पिता, यीशु के नाम से पिता। धन्यवाद करता हूँ। आगे का समय खुदा तेरे हाथों में सौंपता हूँ पिता। इस भेंट को जो हम आत्मा और सच्चाई से प्रभु तेरे राज्य में बो रहे हैं, ग्रहण कर मेरे पिता, यीशु के नाम से, आमेन आमेन। धन्यवाद प्रभु यीशु। थैंक यू जीसस पवित्र आत्मा, थैंक यू लॉर्ड पवित्र आत्मा, थैंक यू लॉर्ड पवित्र आत्मा। तेरा धन्यवाद करते हैं पिता यीशु के नाम से पिता, थैंक यू लॉर्ड। आगे हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू पवित्र आत्मा, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू। धन्यवाद परमेश्वर, तेरी महिमा, तेरे अनुग्रह के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं पिता यीशु के नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद प्रभु यीशु। तेरी योजना, तेरी सामर्थ प्रभु यहाँ पर कार्य करे पिता यीशु के नाम से पिता। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पवित्र आत्मा, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, तेरा धन्यवाद करते हैं। थैंक यू होली स्पिरिट, तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरे बड़े कार्य होली स्पिरिट यहाँ पर यीशु के नाम से। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू पवित्र आत्मा, तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पवित्र आत्मा, धन्यवाद प्रभु यीशु। आइए हम खुदा की आज हम हर एक व्यक्ति के पीछे क्या है, सफलता देखते हैं।
आज जैसे किसी भी व्यक्ति के पास अगर कोई फाइनेंस है या किसी व्यक्ति का ऊंचा नाम हो रहा है तो उसके पीछे एक सफलता है। वो सफलता का राज हम देखेंगे कि कौन उन्हें बढ़ाने वाला, क्यों वो बढ़ते हैं। ठीक है, तो जैसे एक मनुष्य क्या है, अपने आप में कभी नहीं बढ़ सकता है। वो कब बढ़ेगा, या तो उसके पास कोई सोर्स होगा, कोई जॉब होगी, ठीक है, या उसके पास ऐसा कोई बिजनेस होगा, तब वो क्या है, फलवंत होता जाएगा। और उसका एक मतलब जो स्ट्रक्चर है, मतलब वो जो चीज़ें हैं वो चीज़ें हमें जाननी पड़ेगी कि उसका लेवल कैसे बढ़ने का हमारा है। ठीक है, उसी प्रकार से आज हम खुदा की ओर से कुछ वचन देखते हैं। जब हम संसार की रीति के द्वारा चलते हैं तो हम क्या करते हैं, अपने आप में फलवंत नहीं हो सकते हैं। अगर हम पवित्र आत्मा के अनुसार से चलते हैं, उस खुदा की आत्मा के द्वारा चलते हैं, तो हम अपने आप में बढ़ते जाएंगे। तो आज हम कुछ रहस्य पवित्र आत्मा के द्वारा देखेंगे कि पवित्र आत्मा से भरने का रहस्य। ठीक है, आज पवित्र आत्मा हमारे ऊपर कैसे आता है, हम कैसे चलेंगे तब हमारे अंदर पवित्र आत्मा प्रकट होगा। ठीक है, जैसे एक आज पेड़ को हम देखते हैं, एक माली है, एक वे जो बागवान होता है पेड़ पौधों को लगाने वाला। जब वो एक पेड़ को लगाता है और उस पेड़ को वो सींचता है, ठीक है, दिन रात उसकी वो क्या करता है, सेवा करता है। कभी उसमें खाद डालता है, कभी उसमें दवाई डालता है। क्यों? क्योंकि उस पेड़ की उसको फिक्र है और उस पेड़ को चाहता कि अच्छा बढ़े और ये क्या करे, फूले फले, ताकि उस फल के द्वारा लोगों के जीवन के अंदर भी आनंद आए। तो उसी प्रकार से आज खुदा का आत्मा जो इस पृथ्वी पर है वो चाहता है कि हम फलवंत हो। ठीक है, आगे जैसे कि उदाहरण हो रहे हैं कि जैसे आज एक वैज्ञानिक को देखते हैं। एक वैज्ञानिक जिस चीज की खोज में लग जाता है तो जब तक वो उस चीज को प्राप्त नहीं कर लेता उसे छोड़ता नहीं है। उसमें वो एक खाना पीना सब कुछ भूल जाता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से जब खुदा ने क्या किया है, और जैसे कहते हैं कि अगर एक कोयले की खान में कार्य करने वाला व्यक्ति क्या होता है, वो स्वयं भी काला बन जाता है। ठीक है ना, तो उसी प्रकार से अगर आज हम इस पृथ्वी पर रचाए गए हैं, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा रचे गए, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें भी उस आत्मा के जैसा बनना चाहिए। तो इसीलिए खुदा ने जब उत्पत्ति 1:26 में कहा है कि आओ हम मनुष्य को अपनी समानता में बनाएं, तो परमेश्वर ने जब अपनी समानता में बनाया तो हमें क्या होना चाहिए, हमें भरपूर होना चाहिए। लेकिन हम आज देखते हैं घटियां हैं, बीमारियां हैं, परेशानियां हैं। क्यों हैं? क्योंकि हमारे अंदर वो परमेश्वर का आत्मा नहीं है। ठीक है, उस आत्मा से हम क्या उसमें दूर हैं। जब तक हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करते हैं, उसे नहीं पुकारते हमारे जीवन के अंदर, हम उस चीजों से दूर हैं। इसीलिए परमेश्वर ने क्या किया, वो उसने हमारे दुखों को देखकर, हमारे पापों को देखकर, हमारी परेशानियों को देखकर उसने क्या किया, अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर भेजा, ताकि उसके बलिदान के द्वारा हम क्या करें, एक आत्मा को प्राप्त करें और उस आत्मा की अगुवाई में चलें। उसकी आत्मा की अगुवाई में चले तो क्या करेंगे, आनंद और शांति और भरपूरी हमारे जीवन में हर एक क्षेत्र में बनी रहेगी। तो इसीलिए जैसे एक व्यक्ति को चलाने के लिए उसके पीछे किसी न किसी चीज का रीजन होता है, किसी वाइफ का, किसी व्यक्ति को, उसी प्रकार से हमारे को चलाने के लिए अगर हमारे पास संसारिक आत्मा है तो हम नहीं फलवंत होंगे। अगर हमारे पास परमेश्वर की आत्मा है तो हम क्या होंगे, फलवंत होते जाएंगे। हमें फिर कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, कोई हमें डाउन नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए हमें परमेश्वर की आत्मा को आज जानना है, जैसे खुदा का कलाम कहता है। क्योंकि अगर आज अगर हमारे जीवन में हमें सफलता चाहिए, हर एक क्षेत्र में हमें बढ़ना है, हर एक क्षेत्र से छुटकारा चाहिए, तो उस खुदा की आत्मा को हमारे जीवन के अंदर पुकारना है। ठीक है, जैसे हम देखते हैं, क्योंकि यहां पर वैसे ये परमेश्वर ने हमें अपना जैसा बनने के लिए कहा गया। परमेश्वर क्या कहता है कि जैसा मैं हूं, एक जैसे हम देखते हैं कि बकरी का बच्चा क्या होता है, बकरी के जैसा होता है ना, हाथी का बच्चा
हाथी जैसा होता है। तो उसी प्रकार से खुदा भी सोचता है कि अगर ये मेरी संतान तो मेरे जैसे बन जाएं। तो इसलिए वो कहता है कि अगर तुम्हें मेरे जैसे बनना है तो तुझे क्या करना, पवित्र बनना पड़ेगा। पवित्र का मतलब है कि हम हर एक पाप से, हर एक बीमारी से, हर एक व्यभिचार की आत्मा से, हर एक आंखों के व्यभिचार से, गंदी बातों से, हमें गाली गलौज से दूर रहना है। अगर इन चीजों से हम दूर रहेंगे तो हम क्या करेंगे, जैसे सूरज है सुबह उगता है तो धीरे 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 दोपहर तक वो बढ़ता जाता है, वैसे ही अगर हम पवित्र आत्मा के साथ चल रहे हैं, उसकी बातों को मान रहे हैं, तो वैसे हम पवित्र आत्मा में धीरे 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 अंश अंश कर क्या करेंगे, बदलते जाएंगे, है ना। इसी प्रकार से हमें रिपीटली कर रहा हूं, 2 कुरिन्थियों अध्याय 8 पद 9 को हम देखते हैं। यहां पर कहता है कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया ताकि उसके कंगाल होने से तुम धनी हो जाओ। हालेलुया। क्या कह रहे हैं यहां पर, आप लोग को शायद हालेलुया का मतलब भी नहीं पता होगा अभी कुछ चीजों का। हालेलुया का मतलब है कि परमेश्वर के नाम की महिमा हो, ठीक है, क्योंकि ये चीजें हमें बताना जरूरी है, आप लोग नए लोग हो, नहीं समझ नहीं पाओगे इसको। तो यहां पर कहा गया है कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया ताकि उसके कंगाल होने से तुम धनी बन जाओ। क्या कह रहे हैं यहाँ पर, धनी बन जाओ, हर एक चीजों में क्या करें, भरपूरी रहे। जब हम प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह को प्राप्त करते हैं, ये एक आदेश नहीं है कि अनुग्रह हम प्राप्त करें, उसने हमें दे दिया ऑलरेडी चीजें। अब हमारा कर्तव्य उस अनुग्रह को बढ़ाना, उस अनुग्रह में चलना। जब हमें परमेश्वर आशीष देता है वो कभी नाप तोल कर नहीं देता, वो हमें खुले दिल से देता। तो उसी प्रकार से जब उसने हमें अनुग्रह दिया, क्या किया परमेश्वर ने, अपने इकलौते पुत्र को जो परमेश्वर का था वो सब कुछ हमारे लिए उसने दे दिया ताकि हम लोग क्या करें, उस आत्मा से भरपूर हो जाएं। और कैसे होंगे, उसका वचन कहता है अगर जो मुझ पर विश्वास करेगा, ठीक है, वैसा विश्वास करने से क्या होगा, उद्धार आएगा। अगर आज परमेश्वर के पास आने वाले को क्या होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर जीवित है और वो मेरा उद्धार करता परमेश्वर है। तो इसीलिए हमें उस पर विश्वास करना है कि प्रभु तूने हमारे लिए अपना पाक लहू बहाकर हमें क्या किया है, धनी बनाया। हमारे यहां पर जैसे कह रहा है कि वह धनी होकर भी क्या हुआ, धनी होकर भी, वो स्वर्ग लोक का मालिक होकर भी क्या हुआ, जब जिस समय बलिदान दिया गया था तो एक एक तन का उसका कपड़ा भी उसके साथ नहीं था, वो भी लोगों ने निकाल लिया था, उसका भी चिट्ठी डालकर क्या किया, बंटवारा कर लिया था कि ये मुझे चाहिए, वो मुझे चाहिए। तो इसीलिए उसे वो भी नहीं छुड़ा। और क्या कह रहा है यहाँ पर कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, हो गया ताकि उसके कंगाल होने से तुम धनी हो जाओ। उसके अंदर से लास्ट में वो आत्मा थी, वो आत्मा भी खुदा ने ले ली, ठीक है, वहां भी एकदम बिल्कुल फ्री हो गया। उसीलिए तो उसने कहा कि हे पिता अपनी आत्मा मुझसे अलग मत कर। उसने नहीं कहा कि मैं नहीं दे रहा हूं, लेकिन उसने कहा कि अपनी आत्मा मुझसे अलग। मुझे पता कि अगर मेरी आत्मा, परमेश्वर की आत्मा मुझसे अलग होगी तो मैं कुछ भी नहीं हूं। लेकिन आज लोग मनुष्य नहीं जानते कि पवित्र आत्मा क्या है। अगर पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहेगा तो उसका वचन कहता है जवान सी घटी हो सकती परंतु यहोवा के खोजों को हमें किसी बली वस्तु की घटनी होगी। जो हम मुंह से मांगेंगे वो खुदा हमारे सामने प्रकट करेगा। जैसे आज एक बच्चा अपने माता पिता से जब कुछ मांगता है तो माता पिता उसकी ख्वाहिश को पहले पूरी करते हैं। तो वैसे ही जब हम खुदा से मांगते हैं उस पवित्र आत्मा की हजूरी में आकर, तो हमें हर एक चीजें देने के लिए तैयार है। आइए वचन और देखते हैं। मैं फिर से रिपीटली कर रहा हूं, पहला पत्रस अध्याय 1 और पद 13 से लेकर हम 16 तक देखते हैं। आइए हम देखते हैं। यहां पर कहता है इसी कारण अपनी बुद्धि को कमर बांधकर और सचेत रहकर उस अनुग्रह को पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। हालेलुया। तो आज हम उस पर विश्वास कर क्या करना है, हमें
उस बुद्धि के लिए जो बुद्धि हमें दी है, उस बुद्धि के द्वारा कमर बांध कर हमें आशा रखनी है। जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तो वो अनुग्रह हम पर और बहुतायत से प्रकट करेगा। तो इसीलिए हमें उस परमेश्वर पर आशा रखनी है। ठीक है, आगे कहता है 14 के अंदर कि आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश न बनो। हालेलुया। यहां पर कहता है कि आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश न बनो। जब खुदा पर हम विश्वास करते हैं तो खुदा का आत्मा आता है, और जब उस पर विश्वास करते हैं तो हम क्या करते हैं, पुरानी बातें उसे हम क्या करना है, दोबारा हमारे जीवन के अंदर नहीं दोहरानी, उनके सदृश नहीं बनना है। सदृश का मतलब जैसे कि आज हम पाप कर रहे हैं, अब प्रभु यीशु मसीह को जानकर कल भी वही पाप कर रहे हैं, तो कुछ हमारे जीवन के अंदर चेंज करना। दिन प्रतिदिन जैसे सूर्य बढ़ता, सुबह उगता है, उगने के द्वारा दोपहर तक वो बढ़ता जाता है, वैसे जब प्रभु यीशु मसीह में हम चलते तो क्या करते, दिन प्रतिदिन हमारे जीवन को चेंज करना। हमें अपनी बातों में घटना बल्कि परमेश्वर की बातों में हमें बढ़ना है। आगे कहता है, पर जैसा तुम्हारे बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। हालेलुया। कह रहा कि जैसा मैं पवित्र हूं वैसा तुम लोग भी क्या करो, पवित्र बनो। ठीक है, अपने मुंह से आज देखा आपने कभी परमेश्वर कभी किसी को गाली निकालते, या मतलब खुद आत्मा किसी को गाली निकालती है? जैसे आज छोटा बच्चा है, अगर उसको कहीं हम जानबूझ कर किसी को मतलब चाटा लगा दिया, हमारे यहां से तो रहेगा अच्छा किया, लेकिन यहां से क्या होगा, यहां से रहेगा गलत किया, हम लोगों ने गलत किया ना। क्यों? क्योंकि वो आत्मा है, तो आत्मा कभी किसी का बुरा नहीं चाहती है। शैतान वो बुरा चाहता है, लेकिन आत्मा सभी का क्या करती है, भला चाहती है। तो उसी प्रकार से परमेश्वर हर एक लोगों का भला चाहता है। वो नहीं चाहता कि लोग मुसीबतों में फंसे, मेरी आत्मा से दूर रखकर क्या करें, मुसीबतों में फंसे। तो इसीलिए वो चाहता कि जैसा मैं हूं वैसा तुम भी बन जाओ। आगे 16 के अंदर कहता है, क्योंकि लिखा है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। फिर वापिस कह रहा वो, क्योंकि लिखा है बाइबल के अंदर कि मैं पवित्र हूं, पवित्र बनो। ठीक है, तो इसीलिए हमें खुदा की आत्मा के द्वारा क्या करना है, पवित्र बनना, उसको पुकारना है। जैसे आज अगर मनुष्य को पवित्र आत्मा पाना है तो कैसे हमें, वैसे जैसे खुदा के द्वारा हमें 4 कुछ बातें दी गई हैं। ठीक है, उन 4 बातों को हम देखते हैं। जैसे कुंजी के द्वारा है वो, या रहस्य पकड़ लीजिए आप। जैसे पहला उसका कर्म है कि हमें आत्मा पाने की क्या करना है, लालसा रखनी है। पवित्र आत्मा अगर पाने के में क्या इच्छुक होना है। जैसे आज हमें कुछ चीज चाहिए मार्केट से, जैसे समझ लीजिए कि आज मैं ये अगर फोन लेके आ रहा हूं मैं, तो मुझे क्या, अगर मेरे पास नहीं रहेगा जब मैं क्या करूंगा, बार बार आत्मा में रहेगी मुझे लाना 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 लाना, लेकिन जब लेके आऊंगा तो क्या होगी, आशा पूरी हो जाएगी मेरी। तो उसी प्रकार से हमें ये आशा रखनी है कि पवित्र आत्मा मुझे तेरा अनुग्रह दे, पवित्र आत्मा तू मुझ पर आ। ठीक, हमें पुकारना पवित्र आत्मा, हमारे अंदर जैसे भूखे और प्यासे रहना है। ठीक है, तो इनके अलावा कुछ वचन है, जैसे वचन भी साथ में वो भी लिखना है। तो हमें क्या है, एक प्यासा रहना है। ठीक है, हमारे अंदर ललहाई होनी चाहिए कि हम पवित्र आत्मा को जाने। अगर हम नहीं जानेंगे कुछ नहीं पढ़ेंगे। जैसे खुदा का कलाम कहता है, सत्य को जानो, सत्य तुम्हें स्वतंत्र और आजाद करेगा। अगर सच्चाई को हम जानेंगे तो सच्चाई हमें क्या करेगी, आज। यहां पर नीति वचन 42 और पद 1 और 2 को देखते हैं। यहां पर कहता है कि जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है। क्या कह रहे हैं, जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूं। हालेलुया। जैसे आज एक पक्षी को जानवर को देखते हैं, उस जानवर को अगर पानी नहीं मिलता है तो कैसे हाँफता है। जैसे एक मेरे को अभी हाँफने के द्वारा मुझे एक याद आ गई।
एक मैं जब जलंधर गया हुआ था तो वहाँ से एक कैट लेके आया था मैं, बिल्ली, ठीक है। तो उस बिल्ली को मैंने क्या किया कि सादुलपुर तक एक बॉक्स में लेके आया था मैं, लेकिन सादुलपुर उसने कुछ बाथरूम वगैरह करने से वो खराब कर दिया, गिल्ला हो गया, कट गया। फिर मैंने एक जूते लिए थे, मेरे जूते का बॉक्स में उसको डाल के पैक कर दिया, और उसमें क्या कम छेद निकाले मैंने, उसको ऑक्सीजन मतलब पूरा क्लियर सांस नहीं गया उसके अंदर। तो वो यहाँ हम लोग वहाँ सादुलपुर से यहाँ आए, जब तक वो उस गर्मी से बिल्कुल बेहाल हो गया, ठीक है। तो यहाँ जैसे BL चौक आप जानते हो, उस ऑटो पे जैसे लेके आया तो मैंने वो मुंह से बाहर निकलने लगा, काट दिया उस बॉक्स को भी उसने पूरा। तो मैं इसको बाहर निकल के गिर जाए कहीं भी, इसको पकड़ लेते हैं। तो जैसे मैंने उसको पकड़ा उसने मेरा हाथ काट दिया। क्यों? क्योंकि वो तड़प रहा था उस समय। और फिर जैसे मैंने उसको बाहर निकाल कर देखा तो बुरी तरह, मतलब उसका ऐसे पूरा सिस्टम हिल रहा था, और वहाँ पर कूलर था, उस कूलर के सामने मैंने उसको कम से कम 15 मिनट रखा, तब उसको हौसला मिला, शांति आई उसको। तो इसी प्रकार यहाँ पर ये कहा गया है कि जैसे एक हिरनी नदी के जल से के लिए हाँफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूं। तो आज एक पक्षी जल के लिए कैसे हाँफता है, वैसे ही मनुष्य परमेश्वर के लिए हाँफता है। क्योंकि वो बीमारियों में गिरा हुआ है, लाचारियों में गिरा हुआ है, हर एक परेशानियों में गिरा हुआ है, करते करते भी हम हमारे जीवन के अंदर भरपूरी नहीं है। तो वो हर एक क्षेत्र से परेशान हो रहा है, तो इसीलिए वो चाहता है कि वो ढूंढ रहा है कि परमेश्वर तू कहाँ है, कहाँ है। लेकिन खुदा कहता है कि जो उसको पुकारता है उसे वह उत्तर देता है, उसको अपना प्रतिफल देता है। तो इसीलिए यहां पर जैसे कहा गया कि हिरनी जब नदी के जल से तृप्त होती है, तो वैसे जब मनुष्य है वो भी पवित्र आत्मा के द्वारा तृप्त होता है। जैसे उसके जल अगर शरीर में जाएगा तो उसकी प्यास को संतुष्ट करेगा, उसी प्रकार से हम नीचे देखते हैं 2 के अंदर कहता है कि जीवते ईश्वर हो परमेश्वर का प्यासा, मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? जीवते ईश्वर, हाँ परमेश्वर का मैं प्यासा हूं, मैं कब तक जाकर परमेश्वर को अपना मुख दिखाऊंगा। ठीक है, आज हम अगर प्यासे हैं, परमेश्वर के प्यासे हैं, लेकिन परमेश्वर के पास जाना नहीं चाहते, तो कैसे हम मुख दिखा पाएंगे उसे। जैसे खुदा ने कलाम में कहा है कि हर एक घुटना, अंत के समय में हर एक घुटना उसके आगे टिकेगा और उस जीभ उसका अंगीकार करेगी, प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर है। तो इसीलिए हमें उसके जैसा बनना है, उसकी सी चाल चलना। हमारे अंदर जैसे पक्षी की प्यास रहती है, जानवर की प्यास रहती है अपने पानी के प्रति, वैसे ही अपने अंदर ललायित रहना, हमें प्यास रखनी है कि प्रभु तेरी आत्मा मुझे दे, तेरी आत्मा मुझे दे। आइए हम एक भजन संहिता इसमें आगे देखते हैं, 63 को, 63 को, पेज नंबर 697। जैसे यहाँ पर कह रहा है कि आत्मिक रूप से प्यासे लोग को तरोताजा करने हेतु परमेश्वर की जीवित जल के रूप में प्रभु यीशु को दिया गया है। जो आज आत्मिक जल के प्यासे मनुष्य हैं, उन्हें प्रभु यीशु मसीह को दिया गया है ताकि वो उस जल के द्वारा अपनी प्यास बुझाएं और तृप्त रहें। 600 फिर से रिपीट कर रहा हूं, भजन संहिता 63 पद 1 2 3। ठीक है, यहां पर कह रहे हैं कि हे परमेश्वर तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढता हूं। क्या कह रहे हैं कि हे परमेश्वर तू मेरा परमेश्वर है और मैं तुझे क्या कर रहा हूं, यत्न से ढूंढता हूं। ढूंढने का मतलब क्या है? अगर आज हमारा अगर कोई गहना गोटी या गुम जाता है, कोई कीमती चीज जैसे गुम जाती, तो हम क्या करते हैं, सब कुछ चीज लेके उसे खोजने के लग जाते हैं, और जब तक वो नहीं मिलती तो हम क्या करते हैं, बैठते नहीं हैं। उसी प्रकार से खुदा ने यहाँ पर कहा, वचन में कहा है कि हे परमेश्वर तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढता हूं। सुखी और निर्जल उसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है और मेरा शरीर तेरा अभिलाषी है। यहाँ पर दाऊद कह रहा है कि मैं तेरी आत्मा का प्यासा हूं। ठीक है, और मुझे मेरी प्यास मिटाने वाला कौन है? मैं सुबह भोर को जब उठता हूं तो क्या करता हूं,
तुझे ढूंढता हूँ। जैसे आज बहुत से लोग सुबह क्या करते हैं, उठते जैसे प्रभु को याद करते हैं, ठीक है। कोई लोग 1 घंटा करता, कोई 2 घंटा करता, कोई क्या करता है, लेकिन सब ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पर दाऊद कह रहा कि जब मैं सुबह उठता हूँ तो तेरी सच्चाइयों को खोजता हूँ, तुझे ढूंढता हूँ कि तू कहाँ पर है, ठीक है। तो अगर आज हम परमेश्वर की आत्मा को अगर खोजेंगे तो हमें मिलेगा, ठीक है। इसलिए कह रहा कि जब जो लोग हिम्मत नहीं हारते हैं, अगर एक निर्णय ले लेते, जैसे मैंने कि उसका वैज्ञानिक का दृष्टांत दिया, अभी वैज्ञानिक जब उस चीज को खोजने के लगता तो क्या करता है, जब तक वो चीज कंप्लीट नहीं होती उसका पीछा नहीं छोड़ता है। तो वैसे ही हमें भी करना है। अगर हमारे जीवन के अंदर हमें पवित्र आत्मा चाहिए तो हमें उस चीज का पीछा करना है कि कैसे मुझे पवित्र आत्मा चाहिए, कैसे मैं पवित्र आत्मा में बढ़ूं, कैसे मुझ पर पवित्र आत्मा आए। तो ये चीजें हमारे जीवन के अंदर हमें करनी है, ठीक है। जैसे मैंने भी जानवर का दृष्टांत दिया, अगर प्यासा रहेगा तो वो खुदावन हमें उन्हें ब्लेस करेगा। जैसे आज हम बारिश के समय में देखते हैं, जब सूखी भूमि होती है, ठीक है, जैसे तपन होती है, क्यों होती है, भूमि एकदम प्यासी हो जाती है तब, ठीक है। और जैसे बारिश होती थी क्या होती है, ये जो भी ठंडी का मौसम चल रहा है नॉर्मल हो जाता है, वो अपना कवर ले चुकी है। तो उसी प्रकार से जब हमारे अंदर पवित्र आत्मा आ जाता है तो हम क्या होते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं और उसके खुदा के कार्य करने लगते। तो हमें वो पवित्र आत्मा की प्यास हमारे अंदर रखनी है। आइए हम भजन संहिता, थैंक यू लॉर्ड पवित्र आत्मा, धन्यवाद। फिर से रिपीटली कर रहा हूँ, भजन संहिता 143 और पद 6 को देखते हैं। मैं तेरी ओर अपने हाथ फैलाए हुए हूँ और सूखी भूमि के समान मैं तेरा प्यासा हूं। क्या कह रहा है कि मैं तेरी ओर अपने हाथ फैलाए हुए हूं, सूखी भूमि के समान मैं तेरा प्यासा हूं। आज एक सूखी भूमि कैसी है, उस पर जल डालेंगे तुरंत, जल डालेंगे तुरंत। जैसे हमारे रेगिस्तान के अंदर है, जो बालू के टिब्बे हैं बहुत ज्यादा है, अगर उस पर पानी डालेंगे पता नहीं लगेगा कहाँ गया। तो उसी प्रकार से जो प्यासा रहेगा उसके अंदर वो आत्मा को खोजता रहेगा। तो अब जब खोजेगा तो क्या करेगा, उस चीज को प्राप्त करेगा। तो हम क्या हैं, उस पवित्र आत्मा के प्यासे हैं। लेकिन जब हम उससे पुकारेंगे, उसे प्राप्त करें, तो वो हमारे अंदर आएगा। इसीलिए उसने कहा कि जो मुझे पुकारेगा तब मैं उसकी सुनूंगा और उसके अंदर आऊंगा। जैसे कहता है कि जो अगर मेरी आज्ञाओं में चलोगे तो मैं और पिता और पवित्र आत्मा तुम्हारे द्वार पर आएंगे। तो अगर हम पुकारेंगे तो परमेश्वर हमारे पास आएगा। यशायाह अध्याय 41 और पद 17 को देखते हैं, फिर 16 को देखेंगे। यहाँ पर कह रहा है कि जब दीन और दरिद्र लोग जब जल ढूंढने पर भी न पाएं और उनका तालू प्यास के मारे सूख जाए, मैं यहोवा उनकी विनती सुनूंगा, मैं इजराइल का परमेश्वर उनको त्याग न दूंगा। क्या कह रहा है, जब एक व्यक्ति अगर प्यासा है किसी से, अगर वो आत्मा से प्यासा नहीं प्राप्त करता, तो कह रहा है कि मैं तेरी प्यास को, मैं तुझे नष्ट नहीं होने दूंगा, मैं तेरी वो इच्छा को पूरी करूंगा, अगर परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चल रहा तो, ठीक है। यहां पर कहता है कि यहोवा उनकी विनती सुनूंगा, मैं इजराइली का परमेश्वर उसे त्याग न दूंगा। वो कह रहा है कि मैं तुझे त्यागूंगा नहीं, ठीक है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अगर तू मेरा प्यासा है, मेरी आत्मा का प्यासा, तो मैं तेरी भरपूरी को करूंगा। यहाँ पर 16 के अंदर कहता है कि तू उनको फटकेगा और पवन उन्हें उड़ा ले जाएगी और आंधी उन्हें तितर बितर कर देगी, परंतु यहोवा के कारण मगन होगा और इजरायली के पवित्र के कारण बड़ाई मारेगा। हालेलुया। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे अंदर या हमारे इर्द गिर्द में जो भी बीमारियां हैं, जो भी शैतानी आत्माएं हैं, उन्हें खुदावन उड़ा के ले जाएगा, वो हमारे जीवन के अंदर नहीं छोड़ेगा। हम क्या करेंगे, उस परमेश्वर के द्वारा, उस सामर्थ्य परमेश्वर के द्वारा क्या करेंगे, आनंद करेंगे, ठीक है। आगे इसमें नेक्स्ट हम 44 यशायाह अध्याय 44 और पद 1 से हम देखते हैं। यहाँ पर कहता है, परंतु अब हे मेरे दास याकूब, हे मेरे चुने हुए इजराइल, सुन ले, तेरा करता यहोवा जो तुझे गर्भ ही से बनाता आया है और तेरी सहायता करेगा, यूं कहता है कि हे मेरे दास याकूब, हे मेरे चुने हुए यरूशलेम, मत डर। क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि तेरी माता के गर्भ से मैंने तुझे बनाया है,
मैंने तुझे रचा है, लेकिन कह रहा तू मत डर, मत चिंता कर। वो कह रहा है मैं तेरे साथ हूं। ठीक है, आगे कहता है 3 के अंदर कहता है क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा, मैं तेरे वंश पर अपनी आत्मा और तेरी संतान पर अपनी आशीष उड़ेलूंगा। हालेलुया। तो जब हम उसकी आत्मा के द्वारा रहेंगे, उसकी आत्मा से कनेक्ट रहेंगे, उसी के प्यासे रहेंगे, तो 3 के अंदर कहता है कि मैं अपनी आत्मा तेरे बेटे पर, तेरी संतान पर, हर एक चीजों पर उड़ेल दूंगा और तू क्या करेगा, हर क्षेत्र में क्या करेगा, आशीषित होगा। आत्मा की आशीष तुझ पर उड़ेल दूंगा, तेरी संतान पर। ठीक है, तो हमें वो आशीष प्राप्त करनी है। जैसे खुदा का कलाम कहता है कुछ चीजें, और जब परमेश्वर का आत्मा आता है तब वह हमें बढ़ाता है और वह हमें अपनी सामर्थ्य व वरदान देता है, जैसे कि पहले कलीसियाओं को देता था। जैसे आज जो खुदा के पहले कलीसियां थी, पुराने नियम में थी, वहां पर हर एक वचन, हर एक वरदान उनको दिए गए थे सामर्थ्य। वो आज भी वरदान देता है, हमें वो काम करने के आज भी वरदान देता है। जैसे उसने कहा है कि शत्रु को, जैसे मरकुस 16 के अंदर 17 और 20 के अंदर कहता है कि जाओ, मैंने तुझे शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया, तुम्हें किसी वस्तु से कुछ हानि न होगी। ठीक है, आगे कहता है कि अगर तुम राई के दाने अगर मुझ पर विश्वास करते हो, मुझसे भी बड़े बड़े कार्य करोगे। ठीक है, आगे कहता है लूका 10 के अंदर 19 कहता है कि मैंने तुझे सांप और बिच्छू और दुष्ट की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया। ठीक है, तो जब पवित्र आत्मा आता है तो हम क्या करते हैं, सामर्थ को पाते हैं, अन्य अन्य भाषाओं में बातें करते हैं, उसकी आवाज को सुन पाते हैं, हम हर एक बड़े कार्य को हम कर पाते हैं। खुदा इस जीवन के द्वारा मुर्दे जिलाने, बीमारों को चंगा करने लगता है। क्यों? क्योंकि वो उस पवित्र आत्मा की देन है, उसकी सामर्थ है। जैसे खुदा का कलाम कहता है जो मुझे सामर्थ देता है उसे मैं सब कुछ कर सकता हूं। तो उसकी सामर्थ के द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं। अगर उसकी सामर्थ हमारे अंदर नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सेकंड बात हम देखते हैं, पहली कुंजी मैंने बताई थी, सेकंड कुंजी है इसमें कि मेरे पास आओ। दूसरी बात परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि पवित्र आत्मा पाने के लिए क्या कह रहा है कि मेरे पास आओ। अगर जैसे आज हम देखते हैं, अगर किसी मनुष्य को प्यास लगी है तो क्या कुआं उसके पास आएगा चलकर? उसे स्वयं कुएं के पास जाना पड़ेगा। तो इसीलिए खुदावन यहां पर कह रहा है जो भूखा और प्यासा वो क्या करे, मेरे पास आए। तो हमें कहां जाना चाहिए? हमें उस परमेश्वर के पास जाना कि प्रभु हमें तेरी आत्मा से, जैसे वो सामरी स्त्री थी, वो जल भरने के लिए कुएं पे आई और उसने क्या किया कि हे परमेश्वर तू मुझे जल, प्रभु मुझे जल दे ताकि मुझे फिर भरने को नहीं आना पड़े, मैं प्यासी न रहूं, हमेशा के लिए मैं क्या करूं, तृप्त हो जाऊं। उसी प्रकार से हमें क्या करना है, अगर परमेश्वर की आत्मा को हमारे अंदर प्राप्त करना है तो हमें उसके समक्ष जाना पड़ेगा। और जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें अपने आप को उस खुदा के लहू से पाक करना पड़ेगा। ठीक है, उस पर विश्वास करना पड़ेगा प्रभु यीशु मसीह पर कि तू मेरा उद्धार करता परमेश्वर है, तूने मेरे लिए अपना पाक लहू दहकर मुझे क्या किया, छुटकारा दिया। तो उस पर विश्वास करना, जैसे उस पर विश्वास करेंगे वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता जाएगा और हमें हर एक बीमारी से, हर एक परेशानी से, हर एक गरीबी से, हर एक तमाम शैतानी युक्तियों से हमें क्या करेगा, छुटकारा देगा। जिस प्रकार से उसका वचन कहता है जो भूखा और प्यासा वह क्या करेगा, तृप्त किया जाएगा। जैसे मत्ती 5:6 के अंदर कहता है कि जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे वो तृप्त किए जाएंगे। तो आज अगर खुदा की आत्मा के द्वारा हम उसके प्यासे हैं, उसके समक्ष जा रहे हैं तो हमें वो ब्लेस करेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। जैसे हिरनी का मैंने उदाहरण दिया, हिरनी हाँफती है, वैसे हमें क्या करना, उसके हिरनी जैसे प्यासी होती थी क्या करती है, जल उसके पास आता है, वो जल के पास जाती है। तो वैसे अगर हम आत्मा के प्यासे हैं तो हमें उसकी आज्ञाओं में चलना है। अगर उसकी आज्ञाओं में चलेंगे तो आत्मा हमारे जीवन के अंदर हर एक चीजों को भरपूरी के द्वारा देगा। आइए जैसे हम यूहन्ना अध्याय 7 पद 37 और 38, ठीक है, यहाँ पर कहता है पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। क्या कह रहा है, यीशु आवाज मारकर पुकार रहा है। अगर अंत के समय में
क्या कर रहा है, अंतिम के दिन में जैसे कहा कि मैं अंत के समय अपना आत्मा अपने बेटे बेटियों पर उड़ेल दूंगा, और यहां पर कह रहा है कि अंत के समय में जो कोई प्यासा और भूखा है वो मेरे पास आए। ठीक है, ये जो अब समय चल रहा है ये अंत का समय चल रहा है, धीरे धीरे अंत के समय में बढ़ रहे हैं। तो आज खुदा की आत्मा हर एक लोगों पर तैयार है, जो उसके आत्मा के भूखे और प्यासे हैं उन पर आत्मा तैयार है। आगे कहता है 39 के अंदर, उसने यह वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा कि जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे। क्या कह रहे हैं कि विश्वास करने वाले पाने पर थे, क्योंकि आत्मा अब तक उन पर न उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को न पहुंचा था। मतलब कि वो इस पृथ्वी पर से उस समय तक उठाया नहीं गया था, तो इसीलिए आत्मा उनके साथ में था। लेकिन उसने वादा किया, अगर तुम मुझ पर विश्वास करोगे तो क्या करोगे, वो पवित्र आत्मा तुम पर आएगा। तो इसीलिए हमें उस पर विश्वास करना है। जैसे भजन संहिता 23 पद 1 और 2 को देखते हैं। यहाँ पर कहता है कि यहोवा मेरा चरवा है, मुझे कुछ घटी न होगी। ठीक है, यहोवा मेरा चरवा है, मुझे कुछ घटी न होगी। अगर जब परमेश्वर आत्मा हमारा चलाने वाला हो जाएगा तो हमें कोई वस्तु की घटी नहीं होने देगा। क्लियर साफ साफ उसने कहा कि यहोवा मेरा चरवा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। आगे कहता है कि वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहेगी वो हमें हरी हरी चराई, मतलब हर एक चीजें हमारे लिए वो जुटाता रहेगा। वो हमारे जीवन में किसी भली वस्तु की घटी नहीं होने देगा। तो हम उसे पवित्र आत्मा को पुकारना ताकि हमारी प्यास खुदावन की आत्मा मेट सके। ठीक है, आइए हम यशाया 55 और पद 1 2 3 को देखते हैं। यहां पर कहता, अहो सब प्यासे लोगों पानी के पास आओ, और जिनके पास रुपया न हो तुम भी आकर मोल लो और खाओ। दाख मधु और दूध बिन रुपये और बिन दाम के आकर ले लो। हालेलुया। ये जरूरी नहीं कि पवित्र आत्मा हमें पैसों से मिलेगा, वो कह रहा विश्वास। तेरा विश्वास है तो तू क्या करेगा, पवित्र आत्मा को प्राप्त। तो अंत के समय का उसका वादा वो पूरा हो। आज अगर उस पर विश्वास करेंगे तो हम क्या करेंगे, पवित्र आत्मा को प्राप्त करेंगे। लेकिन हमें क्या करना, उनके पास जाना पड़ेगा। ठीक है, आगे कहता है, जो भोजन वस्तु नहीं है उनके लिए तुम क्यों रुपया लगाते हो, और जिससे पेट नहीं भरता उसके लिए क्यों परिश्रम करते हो। क्या कह रहे हैं, आज जैसे जो चीज ऐसी हैं, आज हम क्या करते हैं, फालतू चीजों पर अपना पैसा खर्च करने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन हम अपना समय परमेश्वर को नहीं देना चाहते। वो चीजें यहाँ पर नष्ट हो जाएंगी, संसारिक चीजें यहाँ पर नष्ट हो जाएंगी, लेकिन खुदा का आत्मा में क्या करेगा, अनंत जीवन देगा। तो इसीलिए हमें उस खुदा की आत्मा को प्राप्त करना है। ठीक है, ना कि इस संसारिक चीजों को। आगे कहता है, पेट नहीं भरता पर उनके लिए क्यों परिश्रम करते हो। मेरी और मन लगाकर सुनो, तब उत्तम वस्तुएं खाने पाओगे और चिकनी वस्तुएं खाकर संतुष्ट हो जाओगे। अगर आज हम परमेश्वर की ओर मन लगाएंगे, उसकी आत्मा की ओर मन लगाएंगे, तो हम क्या करेंगे, हर एक चीजों की, जैसे मैंने बता चुका हूं कि भरपूरी वो हमें कोई घटी नहीं रहने देगा। हमारे जीवन की हर एक चीजों को वो संपूर्ण करेगा। जैसे आगे वचन कहता है कि कान लगाओ और मेरे पास आओ, सुनो, तब मैं तुम्हें जीवित रहोगे और मैं तुम्हारे साथ सदा को वाचा बांधूंगा। अर्थात दाऊद पर की अटल करुणा की वाचा। कौन सी, जो दाऊद पर, अब्राहम पर, इसहाक पर, ठीक है, जो वाचा उस परमेश्वर ने बांधी थी, वो ही वाचा वो आज हमारे साथ में बांधने का है। अगर हम उसके पास आप जाते हैं, पवित्र आत्मा को मांगते हैं, तो वो वाचा हमें आज भी हमारे साथ वो बांधने के लिए तैयार है। जैसे कहते हैं ना कि मैं याकूब का घराना हूं, मुझ पर तंत्र मंत्र। क्यों, क्योंकि अगर हम उसके वंश बन जाते हैं तो कोई आत्मा शैतानी हम पर कार्य नहीं करेगी, क्योंकि हर एक चीजें उसके द्वारा हमारे लिए पूरी हो चुकी हैं। आइए यहां पर जैसे मत्ती अध्याय 11 और पद 28 को 30 तक देखते हैं। यहां पर कहता है कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हो लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया।
परमेश्वर क्या कर रहे हैं यहाँ पर कि हे हारे थके हुए लोगों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। वो हमें विश्राम देने के लिए बुला रहा है, लेकिन मनुष्य उसके पास जाना नहीं चाहता है। अगर जब उसकी आत्मा के समक्ष जाएंगे तो हमें वो विश्राम देगा। आगे कहता है कि मेरा जुआ अपने ऊपर उठा ले और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन का दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। जब आज परमेश्वर की आत्मा आती है तो हमें हर एक बातें अपनी ओर से सिखाती है कि तुम्हें कैसे रहना है, कैसे संसार में चलना, कैसे तुम्हारे पर आशीष आएगी। वो हर एक चीजें हमें ब्लेसिंग करने के हमारे जीवन में डालता रहता है। इसीलिए उसने कहा कि यिर्मयाह 33:3 के अंदर कहता, तू मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनकर तुझे गूढ़ और कठिन बातें प्रकट करूंगा। ठीक है, जैसे आगे कहता है 30 के अंदर, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। आज हम देखते हैं परमेश्वर का बोझ भारी है, नहीं, परमेश्वर का बोझ हल्का है। सिर्फ हमें सत्य की तरफ बढ़ना है, सच्चाई की तरफ हमें चलना है। तो इसीलिए उसे पुकारना है सिर्फ हमें कि प्रभु तू मेरे जीवन के अंदर आ, तेरी आत्मा मेरे अंदर दे, ताकि मैं तेरी आत्मा के द्वारा चल पाऊं। इसीलिए उसने कहा कि सत्य, जीवन और मार्ग मैं हूं। जैसे खुदा को क्या चीज की आवश्यकता, मनुष्य को क्या आवश्यकता है? सत्य, जीवन और मार्ग। प्रभु यीशु मसीह कहता है सत्य, जीवन और मार्ग मैं हूं। तो हमें उस परमेश्वर को पुकारना। पहला आइए एक वचन, पहला यूहन्ना अध्याय 1:7 से लेकर और 9 तक देखते हैं। हमें यहां पर कहता है, पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले, तो एक दूसरे को सहभागिता रखें, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। क्या कह रहे हैं? जैसा वो ज्योति में है वैसे अगर हम भी ज्योति में बनेंगे तो हमें क्या करेगा? उस प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें हर एक बातों से, हर एक श्राप से, हर एक पाप से क्या करेगा? वो शुद्ध करेगा। आगे कहता है, यदि हम कहें कि हमने कुछ भी पाप नहीं, तो हम अपने आप को धोखा देते हैं। तो हम क्या करते हैं कि नहीं कहेंगे कि नहीं मैं तो सच हूं, मैं सत्य हूं, तो हम क्या करते हैं? अपने आप को धोखा देते हैं। तो इसीलिए हमें उस पवित्र आत्मा के अनुसार, आगे 9 के अंदर कहता है, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारी पापों को क्षमा करने के और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। तो जब हम परमेश्वर को मानते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, तो हमें हर एक कामों में पापों को क्षमा करने के लिए क्या वो धर्मी है। जब हम पाप से शुद्ध हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं? पवित्र आत्मा हमारे पर प्रकट होता। तो इसीलिए हमें परमेश्वर के आत्मा को पुकारना कि प्रभु जो मेरे अंदर पाप हैं उन पापों से हमें क्या कर? छुटकारा दे। तो इसीलिए आगे जैसे खुदा का कलाम कहता है कि परमेश्वर ने हमें अपने समान बनाया है। जैसे मैंने अभी बताया था, उत्पत्ति 1:26 के अंदर कह रहा है कि आओ मनुष्य को हम अपनी समानता में रचें। अगर परमेश्वर ने हमें अपनी समानता में बनाया तो हमें क्या करना? उसके जैसा ही चलना है। इसीलिए वह चाहता है कि हर एक जन परमेश्वर पर विश्वास करे। तो जैसा वो पवित्र है वैसा हम भी उसके जैसा पवित्र बनते जाएं। ठीक है, यूहन्ना अध्याय 6 थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पवित्र। अध्याय 6 और पद 35 से लेकर 37 तक। यहां पर कहता है कि यीशु ने उनसे कहा कि जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा न होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा न होगा। हालेलुया। तो जो आज हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, उसके समक्ष जाते हैं, तो ना तो अभी कभी भूखे रहेंगे ना कभी प्यासे रहेंगे, क्योंकि वो क्या कह रहा कि सत्य और जीवन और मार्ग मैं हूं। ठीक है, जीवन की रोटी मैं हूं, स्वर्ग से उतरी रोटी वो मैं हूं। तो जब आज हम उसके पास जाते हैं तो हमारी वो भूख और प्यास को मिटाने के लिए। आगे कहता है 36 के अंदर कहता है, परंतु मैंने तुमसे कहा है था कि तुमने मुझे देख भी लिया है तो भी विश्वास नहीं करते। आज परमेश्वर के कार्य लोग देख कर भी उस पर विश्वास नहीं करते कि ये पवित्र आत्मा की ओर से। ठीक है, आगे कहता है, जो कुछ पिता मुझे देता है वह सब मेरे पास आएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी न निकालूंगा। तो जो आज हम परमेश्वर के पास जाते हैं तो वो कभी भी हमें नहीं छोड़ेगा।
कभी भी हमें नहीं त्यागेगा। जैसे उसका कलाम कहता है कि तेरे माँ बाप तुझे ना छोड़ देंगे लेकिन मैं तुझे कभी अनाथ न छोड़ूंगा। तो जब पवित्र आत्मा हमारे ऊपर आता तो वो कभी हमें छोड़ता नहीं है। जब पवित्र आत्मा आने के द्वारा व्यक्ति एक जगह बैठ भी नहीं पाएगा, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली खुदा के कार्य करना शुरू कर देगा। उसके अंदर ललाहित रहेगी कि मैं परमेश्वर के कार्य कर पाऊं। जब मुझ में खुदा का आत्मा सम्मिलित हुआ तो मैं क्या हुआ, चल भाई उठाया बाइक, चलो सुसमाचार। हम लोग रात को 10-10, 12-12 बजे तक सुसमाचार प्रचार करके आते थे। आज नहीं जाते हैं। आज वैसे मतलब व्यक्तिगत घूमता हूँ मैं, प्रचार मतलब पोस्टर नहीं लगाता हूँ, लेकिन पहले जहाँ से अंकुर नाला मिस्ट्री है उनके जो पेपर हैं, टेम्पल हैं, वो लेकर हम 2 जन नाइट में निकलते थे बाइक पर और फटाफट चिपकाते थे जाते थे। इधर जो हमारे गांव एरिया लगभग इधर मंडेला, इधर सब कुछ हर एक जगह। तो इसीलिए जब आत्मा हमारे अंदर आएगा परमेश्वर का तो हम एक जगह नहीं बैठ पाएंगे। ठीक है, एक लास्ट वचन देखते हैं, प्रेरित अध्याय 2 और पद 17 को हम देखते हैं। यहां पर कहता है कि परमेश्वर ने कहा कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पर उड़ेलूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुण्य शोपन देखेंगे। हालेलुया। तो यहां पर क्या कह रहा है कि जो भूखे और प्यासे हैं उन पर खुदा अपना आत्मा उड़ेलेगा। अंत के समय में जब खुदा ने जैसे कहा कि हर एक घुटना मेरे आगे टिकेगा, तो वो टिकेगा। ऐसा नहीं कि नहीं होगा। जैसे खुदा का कलाम कहता है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएगा लेकिन मेरा कहा वचन कभी न टलेगा। तो हमें उस वचन पर विश्वास करना है। अगर आज उस पर विश्वास करेंगे खुदा हमें ब्लेस करेगा। लास्ट कुछ बातें जैसे कह रहा है कि इसीलिए परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास होना चाहिए कि वह जीवित है। ठीक है, वह जीवित है, हमें क्या करेगा, वो पुण्य में जीवित कर सकता है। इसीलिए उसने कहा कि अगर खुदा ने कहा कि अगर जो मुझे सामर्थ देता है उसमें हम सब, उसकी सामर्थ के द्वारा हम सब कुछ कर पाएंगे। ठीक है, उसकी सामर्थ के द्वारा हम लोगों के जीवन के अंदर चंगाई दे पाएंगे। इसीलिए हमें ये 4 उदाहरण हैं पवित्र आत्मा के प्राप्त करने के लिए। मैंने आपको 2 ही बताए हैं, 2 नेक्स्ट पेज के अंदर करेंगे, नेक्स्ट जो मीटिंग है उसमें करेंगे। तो इसीलिए खुदावन आपको ब्लेस करे, क्योंकि मैन पवित्र आत्मा का पाने का हमारे पास एक ही उद्देश्य है। अगर उसके जैसे आज जैसे ये पेपर है, ठीक है, ये प्लेन है, ऐसा ही अगर हम अपने जीवन को कर लेंगे ना, पवित्र आत्मा हमारे ऊपर आ जाएगा। इस पेपर के कोई दाग नहीं है। अगर हमारे जीवन के अंदर भी कोई दाग नहीं होगा ना, तो पवित्र आत्मा हम पर श्योरली आएगा। वो रोक नहीं पाएंगे हम, और खुदा भी नहीं, खुदा ने अपना कलाम कहा वो पूरा करेगा। अगर हम किसी को बुरा नहीं करेंगे, किसी से गलत नहीं करेंगे, किसी के साथ व्यभिचार गलत नहीं करेंगे, गलत काम नहीं करेंगे, तो खुदा हमें उस आत्मा के द्वारा ब्लेस करेगा। हम पर ऑटोमेटिकली वो आत्मा हमारा खुदा हम पर उड़ेल देगा अपने वादे के द्वारा। तो इसीलिए हमें खुदा का धन्यवाद करना इन वचनों के लिए। खुदा के नाम की महिमा हो। थैंक यू लॉर्ड। पवित्र आत्मा, आइए हम खड़े हो जाइए, उस चीज़ को बंद कर दीजिए। थैंक यू लॉर्ड। पवित्र आत्मा, थैंक यू पवित्र आत्मा, तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे सामर्थ्य परमेश्वर खुदा।